एक समय की बात है। एक रहस्यमय जंगल के भीतर बसे एक छोटे से गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया अपने दयालु हृदय और साहसिक भावना के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा जादू की कहानियों से आकर्षित होती थी और सोचती थी कि क्या ऐसे चमत्कार वास्तव में मौजूद हैं। एक दिन जंगल की खोज करते समय माया की नजर एक प्राचीन छिपी हुई गुफा पर पड़ी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह सावधानी से अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गई। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक कुर्सी पर एक चमकती, मंत्रमुग्ध कर देने वाली किताब रखी हुई थी। जैसे ही माया ने किताब खोली, एक झिलमिलाती रोशनी ने उसे घेर लिया। उसने खुद को एक जादुई दायरे में पहुंचा हुआ पाया, जहां बात करने वाले जानवर और पौराणिक जीव स्वतंत्र रूप से घूमते थे। पुस्तक ने उन्हें इन असाधारण प्राणियों के साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान की थी। उत्साहित और नए खोज के लिए उत्सुक माया एक भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़ी। उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुई, जिसने उसे प्रकृति के रहस्यों के बारे में बताते हुए मंत्रमुग्ध जंगल में मार्गदर्शन किया। उसका सामना एक शरारती परी से हुआ, जिसने उसे उड़ने की शक्ति दी, जिससे वह खुशी और आजादी के साथ आसमान में उड़ने लगी। अपनी यात्रा में माया ने एक छिपे हुए गांव की खोज की, जिसमें मैत्रीपूर्ण कल्पित बौने रहते थे। उन्होंने खुली बाहों से उनका स्वागत किया और प्राचीन मंत्रों और औषधियों के बारे में उसे बताया। माया ने अपनी नई मिली जादुई क्षमताओं का उपयोग करना सीखा। उनका उपयोग दूसरों की मदद करने और जरूरतमंदों के लिए खुशी लाने के लिए किया। एक दिन माया को लूना नाम का एक परेशान गेंडा मिला। लूना अपना रास्ता भटक गई थी और अपने जादुई सींग को ढूंढने में असमर्थ थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने चुरा लिया था। अपने नए दोस्त की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित माया चोरी हुए सींग को पुनः प्राप्त करने के लिए एक खतरनाक खोज पर निकल पड़ी। अपने पशु साथियों की मदद से और प्राप्त ज्ञान से माया ने कई चुनौतियों का सामना किया और खतरनाक बाधाओं पर काबू पाया। अंत में उसने जादूगर से उसकी अंधेरी गुफा में सामना किया। अपनी बुद्धि और जादू का उपयोग करके माया ने उसे परास्त कर दिया और लूना का सींग पुनः प्राप्त कर लिया। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में लूना ने माया को आशीर्वाद दिया। माया ने निस्वार्थ भाव से कामना की कि जादुई क्षेत्र हमेशा सुरक्षित रहे और प्रेम और सद्भाव से भरा रहे। उसकी इच्छा पूरी हुई और क्षेत्र शांति और खुशी से समृद्ध हो गया। प्यारे दोस्तों, और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ दोस्तों, और मजेदार कहानी सुनने के लिए कमेंट बॉक्स में कहानी का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपको वो कहानी सुना सके।